अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक जो है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसको चूज करने का मकसद ये है कि जब भी हम कोई राइटिंग करते हैं, चाहे ऐसे राइटिंग हो या ट्रांसलेशन हो, तो उसमें सबसे जो बड़ा फैक्टर काम करता है ना, वो जो हमें ग्रामर आती भी हो, हमें सेंटेंसेस आते भी हो, टेंसेस आते भी हो, तो फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस सेंस में आ जाता है कि सब्जेक्ट का सही बात का पता नहीं चलता। जो सिंपल सब्जेक्ट्स हैं वो तो आइडिया हो जाता है कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वो हमने ये टेंस यूज करना है, अगर प्लूरल है तो ऐसे हमने यूज करना है। लेकिन समटाइम्स कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो आज हम उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो कमल बेटा, आप जरा बताना मुनासिब समझेंगे कि आपके ज़हन में सब्जेक्ट क्या होता है। रफ आइडिया, मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, जो आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट है वो बताइएगा। समी आप बता दीजिएगा, मोहम्मद रहील, शरोज, एनीवन प्लीज। Sir, subject is basically the doer, someone who does something. जी, आपके ख्याल के मुताबिक ये डूअर है, ये एजेंट है। ठीक हो गया। अच्छा देखो, जैसे अभी आपने बताया ना कि ये डूअर है, तो मैं कहता हूँ राहील इज अ बॉय। राहील इज अ बॉय। अब जरा बताइए कि इसमें सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो इसमें डूअर क्या है? डूअर क्या है? Subject सर राहील ही है, अलबत्ता यहाँ पे मेरी कई हुई डेफिनेशन वेग हो जाती है। जी जी, सही हो गया। अच्छा फिर ये ना, इस एक्चुअली हम इसको ये कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है ना, ये किसी सेंटेंस का ये टॉपिक है। किसी सेंटेंस का क्या है ये? टॉपिक। सर एज इन मेन कैरेक्टर किसी भी स्टोरी का। अच्छा नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सब्जेक्ट कहते हैं ना, ये टॉपिक ऑफ द सेंटेंस होता है। आप ऐसे कह लें उर्दू में समझने के लिए कि जुमले का मौजू होता है। ये जुमले का क्या होता है? मौजू होता है, उन्वान जिसे आप कहते हैं। इसको अगर आपने फाइंड आउट करना हो ना, ये जरूरी नहीं है कि डूअर ही हो, ये एजेंट होना लाजमी नहीं है। ठीक है। हाँ ये है कि इसको फाइंड कैसे किया जा सकता है। आप व्हाट का वर्ड यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं खावर इज अ बॉय। आप व्हाट या हु का वर्ड यूज कर सकते हैं। अपना सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं। व्हाट यूज कर सकते हैं या हु यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं हु इज अ बॉय, तो अभी आपने बोला था खावर, तो आपका ये पॉइंट चला जाएगा, खावर इज अ बॉय। जो हु का रिस्पॉन्स में आएगा ना वर्ड, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, तो आप पूछते हैं व्हाट इज ऑन द टेबल, तो अब आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट के जो इसके रिस्पॉन्स में जो बात आप करेंगे, वो सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करना है तो हम दो वर्ड यूज करेंगे। एक व्हाट यूज करेंगे, दूसरा क्या यूज कर लेंगे? हु का वर्ड यूज कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ तक बात क्लियर होगी है? जी सर, ठीक ऑलमोस्ट। है। अच्छा, इसकी करीबन अगर इसमें कोई बात पूछने वाली है तो आप बता पूछ लें आप जरा। ऑलमोस्ट मीन अभी समथिंग है, कुछ रहता है। सर एक किसी एग्जांपल के थ्रू जरा इसको मजीद जी ठीक सिंपलीफाई है। की। जी 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 ठीक है, मैं इसको करता हूँ जी, आप इसके साथ। अब देखें, अगर द प्लेयर प्लेस ऑन द ग्राउंड। द प्लेयर प्लेस ऑन द ग्राउंड, तो आप कहते हैं हु प्लेज ऑन द ग्राउंड। हु प्लेज ऑन द ग्राउंड, तो हु का जवाब जो है वो क्या है? द प्लेयर। प्लेयर। तो फिर आपका ये सब्जेक्ट आ गया। अब कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, व्हाट इज ऑन द टेबल। अब व्हाट के जो आंसर में क्या आया जी? द बुक आ गया, तो ये सेंटेंस बुक। का क्या हो गया? टॉपिक हो गया। ये सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जब भी हम अपना सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो हम ये दो वर्ड यूज करेंगे, हु यूज कर लेंगे या व्हाट यूज करेंगे। अगर आपने नाउन यूज करना है तो आमतौर पे ये हु का वर्ड यूज करेंगे। अगर व्हाट यूज करते हैं तो आमतौर पे ये प्रोनाउन यूज होता है। तो ये सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई जी? अच्छा सर, इसका मतलब हम सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस का, किसी बात का एक सेंट्रल कैरेक्टर भी कह सकते हैं, जिसके जिसके रिलेटेड बात हो रही हो। हाँ जी, आप वो करेक्टर्स और तरह की बात हो सकती है। जैसे उर्दू में कहते हैं ना मौजू, उन्वान आप कहते हैं। हम्म। उन्वान आप कहते हैं ना, ठीक। बिल्कुल ऐसी उसी सेंस में है ये। यानी सारा जुमला इसके बारे में बात कर रहा होता है। अच्छा, इसको ना अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें ना, द प्लेयर को हम यहाँ तक रखें और प्लेस ऑन द ग्राउंड जो है,
तो जब प्लेयर है ना, ये हमारा बन जाता है सब्जेक्ट, और इसका बाकी हिस्सा जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना, वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। पहला हिस्सा जो इसको हम जो है जहां से वर्ब स्टार्ट होता है उससे पहले वाले हिस्से को हम कहते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद वाला हिस्सा जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रेडिकेट कह रहे हैं, इस सेंटेंस में कह रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ तक ये बात की है कि सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, हु या व्हाट यूज करते हैं, और इनके रिस्पॉन्ड में जो बात आपके सामने आ जाती है, वर्ड आ जाता है, वो या फ्रेज आ जाए या क्लास आ जाए, तो वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। जी इसके साथ अब देखिएगा, ये दूसरा आपके पास आ गया, दूसरी स्लाइड आपके पास हो गई है। अब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाउन सिंगुलर है, तो फॉर एग्जाम्पल बॉय है, तो बॉयज आप इसका प्लूरल कर सकते हैं। इस तरह प्रोनाउन बॉय के लिए आप ही यूज कर सकते हैं, अगर गर्ल लिखा होता तो शी यूज किया जा सकता था। इसी तरह अगर आपने प्लूरल यूज करना हो तो आप दे कह सकते हैं। इसी तरह वर्ब हमारे पास जो है वो भी सिंगुलर है और प्लूरल होता है। जब आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, जैसे प्लेज आप कहते हैं। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब भी आप सिंगुलर यूज कर सकते हैं, जैसे इज है, जैसे वाज है, जैसे हैज है। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिंगुलैरिटी को शो करते हैं। हमारा ये जो लेफ्ट कॉलम है ये सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है, और इसके राइट साइड पे अगर आप देखें तो प्लूरल अगर वर्ब करना हो तो उसके साथ एस या एस आप यूज नहीं करते। इसी तरह आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, आर है, वार है और हैव है, तो ये प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसी तरह अगर देखते हैं कि हमारे पास ये नंबर सिस्टम ऑफ नाउन एंड वर्ब है, तो नंबर सिस्टम से मुराद ये है कि अगर आपका नाउन प्लूरल है तो उसके साथ क्या है कि एस या एस आमतौर पे आता है, तो वो प्लूरल बन जाता है। ये हमारा रेगुलर पैटर्न है जो हमने शुरू से सीखा हुआ है। समटाइम्स ये एक्यूरेट भी नहीं होता, ये एप्लीकेबल नहीं होता। आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो रूटीन में हमने माइंड पैटर्न लिया हुआ है कि अगर किसी नाउन के साथ एस या एस लगा है तो वो प्लूरल बन जाता है, तो ये हर दफा ये बात ठीक भी नहीं होती। आगे जाके हम देखेंगे कि ये चीज एक तरह से एम्बिग्युइटी भी क्रिएट करती है। और वर्ब के साथ अगर एस या एस लगा हो तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर बन जाता है। तो इसका मतलब है अगर नाउन के साथ एस लगा हुआ है, अगर नाउन के साथ एस लगा है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगना। अगर नाउन के साथ एस नहीं लगा हुआ तो वर्ब के साथ एस लगेगा। यहाँ तक बात अगर क्लियर होगी हो तो मुझे ओके कर दीजिएगा। जी सर क्लियर। जी क्लियर बिल्कुल है सर। ठीक। जी बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारे पास बात यह है कि हमारे पास सब्जेक्ट की कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास सब्जेक्ट की टाइप्स हैं, यहाँ तरह देखिएगा, हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट आता है, हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट आता है, और हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट आता है। इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास तीन तरह के सब्जेक्ट्स आएंगे, इसको हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो सिंपल सब्जेक्ट है वो मैं यहाँ आपके इधर साथ लिख लिख के बताता हूँ आपको, जरा देखिएगा। सिंपल सब्जेक्ट में आप क्या यूज कर सकते हैं, और जरा ये देख लीजिएगा। मैं लिखता हूँ द प्रिंसिपल ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस is visiting एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम सेंटर्स आप कह लें या सेंटर कह लें। अब जरा देखिएगा, हमने वर्ड यूज करना है सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए। हमारे पास दो वर्ड है, मैं यूज करने लगा हूं, यहाँ हु का वर्ड यूज करूंगा। मैं अपना सब्जेक्ट फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं सब्जेक्ट ऐसे फाइंड करूंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये होगा कि हु इज विजिटिंग एग्जाम सेंटर, जरा बताइएगा, मुझे रिस्पॉन्ड करके बताइएगा। सर इस द प्रिंसिपल। जितना होगा मुझे बताइएगा, जितना फ्रेज आएगा वो बताइएगा उसके आंसर में। हु इज द विजिटिंग, प्रिंसिपल ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक जो हमारे पास पूरा फ्रेज बनता है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। अब इसमें मैं कौन सा वर्ड, अगर ये मैं वर्ड इसमें प्रिंसिपल ड्रॉप कर देता हूँ, अगर ये वर्ड मैं यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ प्रिंसिपल जो है, तो पूरा फ्रेज ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसमें प्रिंसिपल हमारा हेड वर्ड है।
यानी इसके बगैर ये फ्रेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। द प्रिंसिपल ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इज विजिटिंग एग्जाम सेंटर। अब जरा ये देखिएगा, दा से लेके कॉलेजेस तक हमारा ये सब्जेक्ट बन गया। ये हमारा पूरा का पूरा फ्रेज क्या बन गया जी? सब्जेक्ट बन गया। अब जरा देखो कि हमारा जो एंडिंग जो वर्ड है वो है कॉलेजेस, और उसके बाद आपने लगाया हुआ है इज। अब एक तो ये प्रॉब्लम आता है कि आमतौर पे एंड जो हो रहा है, जो नाउन है वो कॉलेजेस है, उसके बाद आप इज लगा लेते हैं तो ज़हन में आ जाता है, मिस्टेक यहाँ हो जाती है आमतौर पे, ये कॉलेजेस लिखा हुआ आगे इज कैसे आ गया। अब हमें क्लैरिटी आ गई कि इसका सब्जेक्ट एक्चुअल है क्या। वो पूरा फ्रेज है जो इसका सब्जेक्ट बना हुआ है, जिसने हु को रिस्पॉन्ड किया है, तो वो उसमें प्रिंसिपल जो है ना वो एक सिंगुलर पर्सन है, और उसके लिए जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब आपका या हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो सिंगुलर होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो आपको बताया था इज है, हैज है, वाज है, वो सिंगुलर आ जाएगा, तो हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद इसकी कंटिन्यूशन है, कंटिन्यूस जो टेंस यूज किया गया है। तो हमने फाइंड किया कि हम अपना सब्जेक्ट कैसे फाइंड करें। ये बात समझ आ गई? यहाँ बात समझ आ गई? सर एक दफा रिपीट करें। मैं रिपीट करता हूँ। पहला हमारा था सिंपल सब्जेक्ट जो वन वर्ड का है। आमतौर पे हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट जो वन वर्ड का है। अब कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अब जरा आप देखिएगा, इसमें मैं बोलता हूं कि व्हाट इज ऑन द टेबल। अब व्हाट का आंसर क्या आएगा वो आपने मुझे बताना है जी। आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट इज ऑन द टेबल बताइएगा जी। द बुक। द बुक। ऑब्वियसली बुक सर। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ हमारा इतना जो आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। अब ये सिंगुलर है, बुक एक ही है, तो उसके साथ आपका वर्ब भी क्या लग गया? सिंगुलर वर्ब लग गया। उसके साथ वर्ब भी आपका क्या है? सिंगुलर आ गया। तो वन वर्ड का आमतौर पे जो सब्जेक्ट होता है इसको हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। तो सिंपल सब्जेक्ट है, उसमें देखना आपका यह है कि अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लग जाएगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या लग जाएगा? प्लूरल लग जाएगा। अब अगर इसी जुमले को मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दूं, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब जरा देखिएगा, व्हाट इज या व्हाट आर ऑन द टेबल, व्हाट इज ऑन द टेबल आप कहते हैं द बुक्स। अब ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वो भी इसके साथ क्या आ जाएगा? प्लूरल आ जाएगा। यहां तक सिंपल सब्जेक्ट की बात अगर क्लियर होगी हो तो मुझे बताइएगा। सर क्लियर है। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। इसके साथ हम आगे चलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट जैसे कि अपने नाम से इजाहर है, ये दो या दो से ज्यादा से मिलके बना होगा। ठीक है, ये दो या दो से ज्यादा से मिलके बना होगा। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ फिर प्रॉब्लम आएगी। नाउन, एक नाउन एंड से मिला के दूसरे नाउन से इसको मिलाया गया, तो ये कंपाउंड आपका सब्जेक्ट बना हुआ। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, ये मैं जहाँ यूज करता हूँ जी, TNI अब दोनों में से मुझे बता दीजिएगा, ही एंड आई इज या आर आना है, दोनों में से बता दीजिएगा क्या आएगा? आर आएगा। आर आएगा। इसकी वजह यह है कि आपका सब्जेक्ट जो है दो प्रोनाउन से मिलकर बना है, दो प्रोनाउन से मिलकर बना है। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा नाउन से मिलकर बना हो और वो दो डिफरेंट चीजों को शो कर रहा हो, तो फिर आपका जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। जरा देखिएगा आप। और इसी तरह आपका हेल्पिंग वर्ब भी। कहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, ये एक मेटल ये है, दूसरी मेटल ये है। आर प्रेशियस मेटल्स, कीमती धातें हैं, आर प्रेशियस मेटल्स। मैंने आर क्यों यूज किया वाला? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड में क्या क्या था? एक आपके पास सिल्वर था, दूसरा आपके पास मेटल कौन सी थी?
गोल्ड थी। ये दो मेटल्स थी, इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। शी एंड हर फ्रेंड, शी एंड हर फ्रेंड इज या एट फेयर। आप जरा बता दीजिएगा इसमें क्या आना चाहिए, बताइएगा। इज आएगा क्या आर आएगा, और आर आना चाहिए। इसकी वजह क्या है, एक हमारे पास प्रोनाउन शी और दूसरा प्रोनाउन हर फ्रेंड, दो प्रोनाउन मिलके सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसलिए जब कंपाउंड सब्जेक्ट होगा तो अपने साथ क्या लेगा, वो प्लूरल वर्ब लेगा। अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब। बोलिएगा जरा, अपने साथ क्या लेगा भाई, वो प्लूरल वर्ब। रूलर। हाँ, प्लूरल, प्लूरल। अब फिर इसके साथ एक और चीज है, इफेक्ट ऑफ डिटर्मिनर भी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा इसको नोट कीजिएगा, ये बात समटाइम्स प्रॉब्लम जनरेट करती है। इफेक्ट ऑफ डिटर्मिनर से क्या मुराद है कि जो नाउन से पहले हमारे पास डिटर्मिनर होते हैं, तीन किस्म के होते हैं। मिसाल के तो उसमें सा ए लगा हो, एन लगा हो, दा लगा हो, इसी तरह माय लगा हो या योर लगा हो। तो वो दो नाउन जो हैं, अगर किसी एक चीज को शो कर रहे हो, कंपाउंड नाउन, दो नाउन जो एंड से मिले हों और किसी सिंगुलर नाउन को इंडिकेट कर रहे हो, जाहरी स्ट्रक्चर तो उनका बनेगा प्लूरल का, लेकिन वो किसको शो करेंगे, एक चीज को या सिंगल आइडिया को शो करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, आप फिर सुन लीजिएगा। हमने कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था, दो नाउन एंड से मिलते हैं और अपने बाद प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था ही एंड आई आर फ्रेंड्स, इसी तरह हमने पढ़ा शी एंड हर फ्रेंड आर एट फेयर। अभी इसके साथ एक चीज और ऐड कर रहे हैं, अगर दो नाउन जो एंड से ही मिले हों लेकिन उन वो किसी एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, किसी एक आइडिया को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो फिर वर्ब सिंगुलर आ जाएगा। ये चीजें सर बच्चे भूल जाएंगे। जी जी डिफरेंट प्लीज। एग्जांपल दीजिएगा। जी जी, मैं अभी उसी की तरफ आ रहा हूँ। जैसे देखो, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी किसको कह रहे हैं, काहिल आदमी को, सुस्त आदमी को कह रहे हैं। यहाँ जो दो हमारे पास पॉइंट थे, स्लो एंड स्टडी, ये एक ही शख्स को या एक ही कॉन्सेप्ट को जो है ना हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए हमने कह दिया विंस कह दिया। इसी तरह आप कहते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर से क्या मुराद है, रोजी रोटी जिसे आप कहते हैं। आप फिर आर नहीं आएगा इसके साथ ना, क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। क्या आएगा, इज आना चाहिए इसके साथ। इज नॉट इजी टू अर्न, रोजी रोटी कमाना आसान काम नहीं है। इतनी क्लियर होगी बात। जी सर, क्लियर। जी ठीक हो गया। इसके बाद हम चले जाते हैं सब्जेक्ट वन एग्रीमेंट पे। सब्जेक्ट एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा जबरदस्त है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो बहुत कमाल की बात है। सब्जेक्ट वन एग्रीमेंट का मतलब ये है कि दो नाउन है, उनके दरमियान ये अल्फाज आ जाते हैं। कुछ हमारे पास ये जैसे विद है, आवाज टुगेदर विद है, लॉन्ग विद है, इस तरह के वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, एज वेल एज है, अकॉर्डिंगली, कंपनीड बाय है, एंड है, नॉट आ जाए। इसी तरह आपके पास आ जाए लाइक का वर्ड आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, ये आ जाए। तो नॉट आ जाए, एंड नॉट आ जाए, एंड नॉट, तो ये अपने बात जो है ना वो सिंगुलर वर्ब, सॉरी, ये अपने से जो लेफ्ट साइड पे नाउन होगा उसके मुताबिक अपना वर्ब लेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, सुनिएगा। दो नाउन अगर मिले हों विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, अलोंग विद के साथ, एज वेल एज के साथ, अकम्पनीड बाय के साथ, लाइक के साथ, एक्सेप्ट या बट या नॉट के साथ, तो लेफ्ट पे जो आएगा ना नाउन उसके मुताबिक ये वर्ब लेंगे। अगर ये प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल आ जाएगा, अगर ये सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं S1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। S1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं इसको रिपीट करता हूँ, आप जरा ज़हन नशीन कर लीजिएगा। दो नाउन है, दरमियान में ये आपके पास वर्ड्स आए हुए हैं, विद है, along with है, together with है, as well as है, accompanied by है, like, except, not। अगर ये आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, लेफ्ट वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसको चेक करना है। अगर वो सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल हुआ तो वर्ब क्या आ जाएगा,
प्लूरल। फॉर एग्जांपल आप जरा देखिएगा, ही एज वेल एज आई। अब देखो ना, आई के बाद तो एम ही आता है, अमूमी आमतौर पे एम ही आ जाएगा, आई के बाद हमें लगता है कि एम आना है। लेकिन हमने अभी रूल पढ़ा कि दो नाउन है वो मिले हुए हैं एज वेल एज से, तो एज वेल एज से पहले जो आया ना उसको आप चेक करें। वो जरा देखिएगा आपके पास क्या है, वो आपके पास ही लिखा हुआ है, तो उसके मुताबिक यहाँ क्या आ जाएगा, फिर इज आ जाना चाहिए था। अगर हम लिखें एम तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ हो तो बताइएगा। जी सर क्लियर है। कोई जी सर इसमें क्लियर। और बहुत शुक्रिया। जरा देखिएगा, अगर हमारे पास कोई फ्रेज या क्लास सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आ जाए, कोई फ्रेज या क्लास सब्जेक्ट या वर्ब के दरमियान आ जाए, तो उसने वर्ब पर असरअंदाज नहीं होना। अगर कोई फ्रेज या क्लास सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आ जाए, उसने वर्ब पर असरअंदाज नहीं होना। सर बहुत से स्टूडेंट्स को सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्लियर नहीं होता। अच्छा चले, मैं ये करता हूँ, बड़ा सादा सा है, इसको डिटेल के साथ तो वैसे बाद में करेंगे, लेकिन एक बड़ी सादा सी बात कर लेते हैं। जो सेंटेंस, जो क्लास है ना, ये किसी जुमले का हिस्सा बन के आती है। ये जो क्लास होता है ये भी आमतौर पे जुमला ही है, अमूमी तौर पे ना जुमला होता है, लेकिन ये किसी जुमले का हिस्सा होता है। आई नो वट यू आर सेइंग। अच्छा, वट यू आर सेइंग जो है ना, अब ये जुमला है, ये क्लास बन के आ गई है, ठीक है। तो ये किसी जुमले, क्लास किसी जुमले का हिस्सा बन के आती है। ऐसा जुमला जो किसी दूसरे जुमले का हिस्सा बन के आए तो उसको आप क्या कह लेते हैं, क्लास कह लेते हैं। उसको आप क्या कह लेते हैं, क्लास। बोलिएगा जरा, अगर ना पता हो तो मुझे पूछना जरूर है भाई, पूछें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछें जरा। सर आ जाता फ्रेज है। को भी एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। अच्छा, फ्रेज जो है ना मैं बता देता हूँ। असल में अगर हम अपने टॉपिक पे रहें तो ज्यादा बेहतर है, साइड पे निकल जाएगी। ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फ्रेज जो है ना, फ्रेज जो है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं सड़क पर, चलते हुए, खेलते हुए, छाँव में, ये सारे फ्रेजेस हैं। ये सारे क्या हैं, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं। इट मेक सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस इससे बनती नहीं है, ठीक है। इससे सेंस तो बनती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनती, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो अभी बात मैंने आपसे की थी कि दो नाउन अगर एंड से मिले हों लेकिन एक पॉइंट को, एक आइडिया को जस्ट कर रहे हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये आइडिया क्लियर हो गया था आपका? जी ठीक होगा। अब हम जो बात कर रहे थे ना सब्जेक्ट वन एग्रीमेंट की, उसमें बात आई है। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ जुमला शेयर करता हूँ जी, अब जरा देखिएगा। द बॉय with his parents, the boy with his parents was called। अब जरा देखिएगा, द बॉय और उसके साथ है विद, मैंने ऐड किया हिज पेरेंट्स, और पेरेंट्स के बाद आपके देखिए जरा वर्ब मैंने सिंगुलर यूज किया हुआ है। पेरेंट्स के बाद मैंने वर्ब क्या किया हुआ है, सिंगुलर यूज किया हुआ है। तो आप जरा देखते हैं इसकी वजह आपको समझ आई कि नहीं। अगर ना आए तो आप पूछिएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ना समझाए तो पूछें। मैंने कहा था कि अगर दो हमारे पास जो नाउन है, एक द बॉय नाउन है, हिज पेरेंट्स नाउन है, अगर विद से मिले हैं, अलोंग विद से मिले हैं, टुगेदर विद से मिले हैं, एज वेल एज से मिले हैं, तो फिर क्या आना है उनके साथ, पहला नाउन जो है उसके मुताबिक वर्ब आ जाना। तो पहला नाउन हमारे पास क्या था, द बॉय था, तो वो सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वर्ब भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर इसके साथ कुछ चेंज करके हम देखते हैं, जरा देखिएगा। मैं कहता हूँ the boys या the students as well as the teacher in the ground। अब मुझे बताइएगा इसमें मैं वर्ब क्या लगाऊं, जरा बताइएगा। और आपने बताया आर,
जरा बताइएगा क्यों आर लगाना है? क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। यानी दो सब्जेक्ट हैं, जो पहला सब्जेक्ट हमारे पास है ना 10 स्टूडेंट्स हैं, और जी उसके साथ जो हमने इंडिकेटर बताया हुआ ना, इंडिकेटर हमारे पास है एज वेल एज। तो एज वेल एज के बाद आने वाला नाउन जो है उसके मुताबिक तो हमने वर्ब नहीं ना लगाना, हमने उससे पहले वाले आने के मुताबिक वर्ब लगाना है। तो एज वेल एज से जो पहले आया था वो था हमारे पास प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन आ गया, इसलिए उसके साथ हमारे पास क्या आना चाहिए था, फिर आर आ जाना चाहिए था। इस वजह से हमारे पास ये आ गया। S1 सब्जेक्ट क्लियर हुआ जी आपके पास? सर अगर S1 इसे रिवर्स कर दें, एज वेल एज से पहले सिंगुलर आ जाएगा, टीचर एंड स्टूडेंट्स। मैं इसको रिवर्स करके दे देता हूँ, अब जरा देखिएगा। द टीचर as well as the students। अब आपके पास फिर आ गया is are in the ground। अब जरा बताइएगा जी, अब आपके पास इंडिकेटर तो वही है, as well as है। इसके साथ आप देखें, इससे पहले वाला नाउन क्या है जी, द टीचर, वो सिंगुलर सिंगुलर। आपके पास। तो अब आपके पास वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आपके पास इज आ जाएगा फिर आपके पास। तो ये तरीका है, आमतौर पे यही चीज़ है। अगर बच्चे को आइडिया क्लियर ना हो तो अमूमी तौर पे गलती हो जाती है, क्योंकि देखें ना एंड पे तो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो अल्टीमेटली माइंड ने इफेक्ट करना है कि यार ये तो देखें ये ऐसे लग रहा है तो ये ऐसे ही है, और गलती अमूमी तौर पे ऐसे होती है। कंपेटिटिव एग्जाम में भी यही इसी तरह के एरर है। मैं आपको पास पेपर भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला ना, करैक्शन के, तो आप जरा देखिएगा उसमें ऐसे ही चलता है। यहाँ ये बात हमारे पास ही होगी क्लियर। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। S1 हमारे पास हो गया। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर ना कोई फ्रेज हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आ जाता है, तो हमारा सब्जेक्ट उस वर्ब उस पर इफेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट या वर्ब के दरमियान कोई आपके पास आ जाता है, फ्रेज या क्लास आ जाती है, तो आपका जुमला जो आपका वर्ब उससे इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल उस पर असरअंदाज कोई चीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक was lost early in the morning। अब मैं जादू करने लगा, जरा देखना है आपने। अब यहाँ तो आपको नजर आ रहा है ना, अब ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ, अब ब्लैक लेदर पॉकेट बुक है ना आपका। अब जरा देखिएगा, कंटेनिंग 500 रुपीज। अब जो कंटेनिंग 500 रुपीज है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? सर पॉकेट बुक के बारे में। पॉकेट बुक के बारे में। अब ये फ्रेज है, ऐसा फ्रेज है जो नाउन के बारे में बता रहा है। ये पार्टिसिपल फ्रेज है, इसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आप जरा देखिएगा, ये आपके पास रुपीज आ गए, लेकिन उसके बाद आपका वर्ब क्या आ गया, वाज आ गया। अभी हमने बात ये की थी आपके सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान अगर कोई फ्रेज या क्लाज आ जाती है तो उसने आपके वर्ब पर असरअंदाज नहीं होना, आपके वर्ब पर असरअंदाज उसने बिल्कुल नहीं होना। ये बात यहाँ आइडिया क्लियर हुआ है जी इसका? जी सर। जी ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा इसमें, द बॉय ऑन द फील्ड, द बॉय ऑन द फील्ड प्लेज सॉकर। अब ऑन द फील्ड जो है ये आपके पास, ऑन द फील्ड आपके पास क्या है, ये इसके साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, लेकिन द बॉय आपका सिंगुलर है, इसलिए कोई असरअंदाज नहीं हुआ, प्लेस उसी तरह ही आ गया। ठीक है, ये इसी तरह ही होना है उसके साथ ना। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट। इंडेफिनिट प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल भी है, बड़ी जल्दी याद होने वाली बात है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब जरा देखिएगा आपके इसको जरा, सॉरी, हम इसको तीन हिस्सों में कर लेते हैं। सिंगुलर्स हैं जिन्होंने हमें
सिंगुलर या प्लूरल, ये दोनों हो सकते हैं। ये जो आपके पास है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बताता हूँ कैसे। ये जो आपके पास सेंटर में है ये कभी भी सिंगुलर नहीं होंगे, किसी सूरत सिंगुलर नहीं होंगे, इन्होंने हमेशा ही प्लूरल होना है। और आपके जो एक्सट्रीम राइट पे लिखा हुआ है ये हमेशा ही सिंगुलर होंगे, ये हमेशा ही क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। कैसे जी, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ जरा देखने की बर्बाद है। अच्छा ये जरा देखिएगा, आपके पास ईच का वर्ड अगर आ जाता है, अगर ईच आ जाता है, ये नहीं ऐसे भी आ सकता है, ईच के बाद आपके पास ऑफ फ्रेज भी आ सकता है, वन के बाद भी ऑफ फ्रेज आ सकता है, आइदर के बाद भी आपके पास ऑफ फ्रेज आ सकता है, नाइदर के साथ भी आपके पास ऑफ फ्रेज आ सकता है। इनके बाद आने वाला नाउन तो हमेशा प्लूरल होगा, इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। मैं रिपीट करूं जी, आप जरा देखिएगा। इसके बाद जो आना है नाउन वो हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। नाउन प्लूरल और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा, पूछ लीजिएगा जरा, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। एग्जांपल। सर सर जी जिस जी सेंटेंस को आप हाईलाइट कर रहे होते हैं उसको नरेट भी कर दिया करें। जी ठीक, मैं अभी यही बता रहा हूँ कि मैं अभी ये लिख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ईच ऑफ मैंने बोला, वन ऑफ बोला, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ मैंने कहा तो उसके साथ मैंने कहा कि इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अभी मैंने इतनी बात की है, यहाँ तक अगर बात क्लियर हो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, आप बताइएगा जरा, अगर ये जी बात सर, क्लियर होगी हो तो बताइएगा। यानी जी हमारे क्लियर पास है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, इनके साथ हमेशा इनके बाद आने वाला नाउन क्या होना है, प्लूरल, और वर्ब क्या होना है, सिंगुलर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अब मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ, आप जरा देखिएगा। either of the students either of the students is, या आप कहते हैं are going to college। अब जरा देखिएगा, हमारे पास एंड वाला जो नाउन है ना वो तो हमारे पास है स्टूडेंट्स है, तो इसी वजह से मिस्टेक हो जाती है कि ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आना होगा। लेकिन याद आपने ये रखना है, आपने जरा याद रखना है कि अगर आपके पास आइदर ऑफ आ गया तो पहली शर्त उसके बाद नाउन प्लूरल, तो आपने चेक कर लिया कि नाउन तो प्लूरल हो गया, और उसके बाद आपका वर्ब सिंगुलर आना है, उसके साथ वर्ब क्या आना है, सिंगुलर, तो आपके पास फिर हमारे पास आ जाएगा इज। तो दोनों में से कोई, आइदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई एक भी नहीं। आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, वन ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, अपने बाद नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। एक और बात देखिएगा, अगर सेंटेंस का आगाज एवरी या ईच से हो जाए, अब देखिएगा, एवरी मैन, उसके बाद वुमेन, फिर कॉमा, एंड चाइल्ड, every man, woman and child was given a given a chance। अब जरा देखिएगा, every man, woman and child was given a chance, हमारे ज़हन में आता है यार देखो मैन भी लिखा हुआ है, वुमेन भी लिखा हुआ है, चाइल्ड भी लिखा हुआ है, दो नहीं तीन हो गए हैं, एंड से मिले हुए हैं। पहले अभी बात की थी कि कंपाउंड नाउन के साथ तो वर्ब प्लूरल आना है, तो ये तो तीन हो गए, ये तो और भी है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर क्यों लगा। अब यहाँ बात ये है कि अगर आपके सेंटेंस का आगाज जो है वो एवरी या ईच से हो जाए,
उसके बाद चाहे 10 क्यों ना आपके नाउन लगे हों, तो वर्ब हमेशा क्या आना है, सिंगुलर आना है। वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ये बात जरा ज़हन में रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे पास जो है ये सिंगुलर या प्लूरल वाला, ये सैनम जो लिखा हुआ है, सैनम वाला रूल जो लिखा हुआ है, इसने करना ये है कि अगर इनके बाद एसमराज सम, एनी, ये फिर हमारे पास नन आप कह सकते हैं, नन है जी, नॉर नहीं है, नन है, और ऑल या मोस्ट। अगर इनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल हुआ तो वर्ब क्या आ जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब जरा देखिएगा भला कैसे। अभी हमने बात ये की है, इस साइड पे जो एक्सट्रीम राइट पे था, हमने इनो का नाम इसको दिया, ई पहला ई, ईच दूसरा ई, एवरी तीसरा ई, यहाँ आइदर करना चाहिए था, यहाँ आइदर था जी हमारे पास, आइदर, और फिर नाइदर, और फिर ओ से हमारे पास वन। ये जो हमारे पास है इनो, हमने एक नेमोनिक्स बना लिया। इसके साथ जितने आपके पास नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो आपने क्या यूज करना है, उनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज करना है। अब हम राइट लेफ्ट साइड वाले पे जा रहे हैं, जिनके साथ दोनों आ सकते हैं, सिंगुलर भी आ सकते हैं और प्लूरल भी आ सकते हैं। बोला कैसे, उसके एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि हम कैसे इसको डील करेंगे। अब जरा देखिएगा, sum of the books are easy to understand. Some of the books are easy to understand. अब सम के बाद आप जरा देखें, आपके पास लिखा हुआ है, चलें सम ऑफ लिखें या सम बुक्स आप कहते हैं, अगर ऑफ की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए आप ऐसे कर लें, सम बुक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। सम के बाद आने वाले नाउन ने डिसाइड किया है, आपके पास नाउन आपका प्लूरल था, काउंटेबल प्लूरल नाउन था, तो उसकी वजह से आपका जो वर्ब है वो भी आपके पास प्लूरल आ गया। अब मैं इसी तरह सम के साथ आपको सिंगुलर भी करके देता हूँ। अगर इनके बाद आपका वर्ब सिंगुलर हो, नाउन सिंगुलर हो, तो फिर आपका क्या हो जाता है, कहते हैं वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है। सम वाटर इज रिक्वायर्ड। अब देखो वाटर आपका प्लूरल नहीं है, तो वो सिंगुलर है, तो सम के बाद आने वाला नाउन डिसाइड करता है कि आपका वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। अब चूंकि वाटर हमारा जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, वो प्लूरल नहीं होता, इसलिए उसके साथ वर्ब हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। इसी तरह आप कहते हैं ऑल का यूज कर लेते हैं जी, all the chapters are difficult या कॉम्प्लेक्स। ऑल के बाद आपने यूज किया, चूंकि चैप्टर्स यूज किया और ये काउंटेबल है, प्लूरल है, तो इसलिए वह प्लूरल आ गया। इसी कहते हैं ऑल द आर्टिकल इज अबाउट करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। अब ऑल के बाद आपके पास क्या है, आर्टिकल। अब इसने ऑल ने अपने बाद आने वाले नाउन के मुताबिक वर्ब लिया। अब यहाँ याद रखेंगे, सम आ जाए, एनी आ जाए, नन आ जाए, ऑल आ जाए, मोस्ट आ जाए, इनके बाद अगर नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगा, अगर नाउन प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई जी? जी सर। जी ठीक हो गया।
इसके बाद हमारे पास लास्ट इसमें से रह गया कि फैमिली वर्ड्स हैं। ये याद रखने के लिए फैमिली वर्ड्स का फादर से फ्यू आप याद रख लें, मदर से मैनी याद रख लें, ब्रदर से बोथ याद रख लें, सिस्टर से सेवरल याद रख लें। अच्छा, अदर्स भी आ जाता है, अदर। ये एक और भी आप याद रख लें, इसमें वेरियस आप कह सकते हैं, वेरियस आप लिख लें इसके साथ ना, वेरियस। तो वेरियस भी आप कहेंगे तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होते। ये प्रोनाउन के तौर पे भी आ जाते हैं और प्रोनाउन से पहले डिटर्मिनर के तौर पे भी आ जाते हैं, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होते। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको करता हूँ जी। ये आप जरा देखिएगा, हमने देखा कि फ्यू, इसके बाद आ जाएगा मैनी, उसके बाद बोथ, उसके बाद आपके पास सेवरल, और उसके बाद वेरियस। ये कभी भी सिंगुलर नहीं होने। इनके बाद ये नाउन भी आ सकता है, ये नाउन के बगैर आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। इनके बाद वर्ब प्लूरल आएगा। इनके बाद नाउन आ भी सकता है, नाउन नहीं भी आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, they know the few students who are willing to improve their writing skills। अब जरा देखिएगा, they know the few students। अब आप जरा देखिएगा, few के बाद आपके पास क्या आ गया, स्टूडेंट्स आ गया है। ठीक है जी, ये यहाँ डिटर्मिनर के तौर पे भी आपके यूज हो सकते हैं, और ये खुद प्रोनाउन के तौर पे भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं द फ्यू who like to increase या improve their writing skills please stay after this class। द फ्यू, अब आपने कोई इसके साथ स्टूडेंट्स का वर्ड यूज नहीं किया, तो इसका मतलब है ये आपका कभी भी सिंगुलर नहीं होना। ये याद रखने की असल में बात ये है कि हमने ये याद रखा कि फैमिली वर्ड्स जो हैं कभी सिंगुलर यूज नहीं होते, इन्होंने हमेशा ही अपने बाद प्लूरल वर्ब लेना होता है। यहाँ तक बात क्लियर अगर होगी हो तो बता दीजिएगा। जी सर। ये ठीक हो गया। इसके बाद हम सब्जेक्ट 2 की तरफ चलेंगे। सब्जेक्ट 1 हमने कर लिया था एग्रीमेंट, सब्जेक्ट 2 के बाद करेंगे। अगर आपके दो नाउन आर से मिले हों या नार से मिले हों या नाइदर से मिले हों, नाइदर नार ये पेयर है, आइदर आर भी पेयर है हमारे पास। ये इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, आगे जाके हम इनको भी पढ़ेंगे। नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी पेयर है हमारे पास। अगर कोई नाउन, दो नाउन जो है वो आर से मिले हों, नार से मिले हों, नाइदर नार से मिले हों, आइदर आर से मिले हों, नॉट ओनली बट आल्सो से मिले हों, फिर नाउन आए, हमने क्या याद रखना है, बाद में आने वाला जो नाउन है, इनके बाद आने वाला नाउन उसके मुताबिक वर्ब लगना है। हमने पहले याद किया था कि जो पहला सब्जेक्ट है उसके मुताबिक। अब यहाँ सब्जेक्ट 2 की बात हो रही है, ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ये याद हो जाएंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। कहते हैं यू नार आए, अब बाद में आई आया तो इसी के मुताबिक आपका एम आ गया, इसके मुताबिक आपके पास क्या आ गया, एम आ गया। अदरवाइज ये बिल्कुल ही जो है ना, क्योंकि आप एंड पे देखते हैं तो अगर यहाँ यू नार आए तो एंड वाला जो आपके पास सब्जेक्ट आना है उसके मुताबिक आपका वर्ब लगना है, अदरवाइज ये इसमें मिस्टेक हो सकती है। यही इसका एक मेन पॉइंट है कि आप इसके बाद ऐसे यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि हमारे दो सब्जेक्ट हैं, मिले हुए हैं आर से, नार से, नाइदर नार से, आइदर आर से, या फिर आपके नॉट ओनली बट आल्सो है। इसी तरह आपके पास नॉट ओनली के साथ बट आल्सो की जगह और वर्ड्स भी आ जाते हैं, मतलब बट टू भी आ जाता है, इसके साथ बट आल्सो की जगह टू आ जाता है, इसके साथ और भी वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे आप कहते हैं बट एज वेल आ जाएगा,
बट के साथ एज वेल आ जाएगा। मैं इसको ना ऐसे ही करता हूँ, बट टू है फिर बट एज वेल आ जाएगा। ऐसे भी आ जाएगा, ये सेंटेंस आ सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, एक दो सेंटेंस आप जरा देख लीजिएगा। द बर्ड और द बीज आर फ्लाइंग इन द यार्ड, आर फ्लाइंग इन द एयर। चले आप कह रहे हैं। अब जरा देखिएगा, अब मुझे बताइएगा आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको यहाँ क्या रूल देता है कि आपने क्या करना है। अगर दो नाउन आपके आर से मिल गए हैं तो आपने क्या करना है फिर। जो बाद में आने वाला नाउन है उसके मुताबिक, बाद में आने वाला नाउन आपके पास क्या था, द बीज था, वो प्लूरल था, तो वर्ब भी आपके पास क्या आ गया, प्लूरल आ गया। इस तरह आपने याद रखना है कि अगर बाद में आने वाला अगर आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। अब कहते हैं एक दो और सेंटेंस बस। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर, नाइदर के साथ नार है, नार द टीचर इज या आर आएगा, रिस्पॉन्सिबल सर इज। जाना चाहिए। अब ये हमारे पास व्हाट्सएप ये रूल्स हैं, इनको हमें कुछ मेमोराइज करना है, इनकी फिर एप्लीकेशन करनी है। ऐसा नहीं होता कि हम इनको एक दफ़ा समझ आ गई तो फिर उसको समझ हमारे जेहन में बैठी रहेगी, ऐसा नहीं है। इनको हमें जेहन नशीन करके इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा रिकॉल करवा दूं आपको जो भी हमने पढ़ा, इसका सिर्फ एक दो मिनट में हो जाएगा। इसको समराइज करते हैं। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। हमने देखा था सब्जेक्ट या ये सेंटेंस का मौजू होता है, इसके बारे में प्रेडिकेट इन्फॉर्म कर रहा होता है। अगर हमने सब्जेक्ट फाइंड करना है तो हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड यूज कर सकते हैं और दूसरा हु यूज करते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट तीन किस्म के होते हैं, सिंपल है, कंपाउंड है और कंप्लीट है। कंप्लीट की हमने बात नहीं की। ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट जैसे जनरली आम कहते हैं वन वर्ड होता है। कंपाउंड होता है जिसमें दो नाउन मिलकर, एंड से मिलकर एक जो है ना वो कंपाउंड सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर आपके पास नाउन सिंगुलर है तो वर्ब उसके मुताबिक सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। इसी तरह आपके पास हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल आते हैं। यहाँ हमने एक और रूल याद किया कि नाउन के साथ अगर ऐसी आई एस आया तो वर्ब के साथ नहीं आना, अगर वर्ब के साथ आया तो सब्जेक्ट के साथ नहीं आना। सिंगल एस जो हमने रूल याद रखा है, सिंगल एस कॉन्सेप्ट इसको हम कहते हैं। इसके बाद हमने कंपाउंड सब्जेक्ट सिंपल, पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंपल है, वन वर्ड का है, या आपको उसमें एक ही आपका नाउन काम कर रहा है तो उसमें आपने देखना है कि वर्ब सिंगुलर यूज करना है। उसी के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब भी अगर हो तो यूज करना है। जैसे आपने द प्रिंसिपल ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस विजिटिंग एग्जाम सेंटर आपने इसमें देखा, तो आपने हु चूज करके हु का वर्ड यूज करके देख लिया था कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो वो पूरा फ्रेज आ गया था। तो फ्रेज में हेडवर्ड चूंकि सिंगुलर था तो आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज किया। इसी तरह देखते हैं कि जब आप कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं तो दो डिफरेंट नाउन मिलकर एक नया नाउन बनाते हैं। अगर वो दो डिफरेंट जो नाउन मिले हुए हैं वो डिफरेंट आइडिया को इंडिकेट कर रहे हो या किसी चीज को कर रहे हो तो वो दोबारा प्लूरल लेगा। लेकिन अगर वो एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, एक ही आइडिया को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो फिर वर्ब हमारे पास सिंगुलर आ जाएगा। इसको हम आगे भी करेंगे। सब्जेक्ट वन वर्ब एग्रीमेंट हमने देखा कि हमारे पास दो नाउन मिले होते हैं, विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, अलोंग विद के साथ, एज वेल एज के साथ, अकम्पनीड बाय के साथ, लाइक के साथ, एक्सेप्ट के साथ, नॉट के साथ। तो फिर हमने सब्जेक्ट पहला जो है उसके मुताबिक आपने अपना वर्ब चूज करना है। इनको हम याद रखेंगे और फिर अप्लाई करते जाएंगे। अभी फिर हमने बात की कि हमारे अगर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान कोई फ्रेज या क्लाज आ जाती है तो उसने वर्ब और सब्जेक्ट पे अपना कोई इफेक्ट छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हमने ये किया था।
इसके बाद हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट किया था। इसमें 3 तरह की बात हमने की थी। ये एक जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, एक जो हमेशा प्लूरल होते हैं, और एक वो जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। इनो हमने याद किया, हमारे पास ये ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये हमेशा अपने बाद नाउन तो प्लूरल लेंगे, लेकिन वर्ब अपने बाद क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। इसी तरह हमने देखा था ये हमारे पास जो है जो फैमिली वर्ड से निकलते हैं, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, सिंगुलर होते ही नहीं हैं। ये प्रोनाउन के तौर पर भी काम करते हैं और प्रोनाउन से पहले डिटर्मिनर के तौर पर आकर भी काम करते हैं। जैसे भी आए इन्होंने वर्ब्स प्लूरल ही लेना होता है, यानी इसके साथ एस या यस नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास ये थे कि जो सिंगुलर भी हो जाते हैं और प्लूरल भी होते हैं, इनको निशानी याद क्या है, सैनम इनको हम कहते हैं नाम याद रखने के लिए। फिर हम ऐसे कह लेते हैं कि अगर इनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगा, अगर नाउन प्लूरल हुआ तो फिर वर्ब भी क्या आ जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट हमने ये देखा कि दो नाउन आर के साथ, नॉर के साथ, नाइदर नॉर के साथ, आइदर आर के साथ, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, या बट टू आ जाए, या बट एज वेल एज ए, तो आपने सेकंड सब्जेक्ट जो उसके मुताबिक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करना है। तो थैंक यू सो मच, आप साथ रहे।